अब आ जाते हैं थोड़े से टूल्स एंड टेम्पलेट्स की तरफ कि बेसिकली हम हाउ डू वी एक्चुअली डू इट। ओके, तो अगला हमारा लर्निंग आउटकम है कि हमने इवेल्युएट करना है और अप्लाई करने हैं टूल्स और प्रोसीजर्स टू मेजर एंड मैनेज रिस्क। ओके, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव मेजर। तो क्या करना है, इवेल्युएट करने हैं, क्या क्या करने हैं, टूल्स एंड प्रोसीजर्स। टूल से मुराद ये है कि कोई मॉडल होगा, ठीक है। प्रोसीजर से मुराद ये कि आप लिमिट सेटिंग कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, ठीक है। किस चीज के लिए, मेजर करने के लिए या मैनेज करने के लिए। अच्छा, मेजर एंड मैनेज जो है ना, वो ज्यादातर जो है वो डिफरेंट, मतलब साथ साथ ही यूज हो रहा होता है। तो मेजर ये है कि आपने उसे क्वांटिफाई कर दिया, मैनेज ये है कि आपने उसकी लिमिट मैनेजमेंट कर दी, उसे ट्रांसफर कर दिया, उसे मिटिगेट कर दिया। किस तरीके से, थ्रू थ्रू क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, 5। और छठा थ्रू एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो हम कुछ क्वांटिटेटिव टूल पढ़ेंगे, अब हम कुछ हम क्वालिटेटिव टूल पढ़ेंगे, और फिर जो है वो हम क्या करेंगे, ईआरएम को देखेंगे। रिस्क मिटिगेशन, देयर other several strategies apart from reducing the management। हाँ, बहुत सारी हैं। आप जो है वो कोलेटरल ले लेते हो, ठीक है। आप जो है वो गारंटी ले लेते हो, ठीक है। ये तो वो हैं जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, बट आई एम प्रीटी श्योर बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ आप मैग्नीट्यूड रिड्यूस नहीं करते, आप बहुत सारी चीजें करते हो। आप जो है वो रिलेटेड पार्टी में चले जाते हो, आप जो है जी रेटिंग करवा लेते हो, ये देख लेते हो कि जी सही कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप ये देख लेते हो कि आप उसे लॉन्ग टर्म नहीं देते, आप उसे शॉर्ट टर्म दे देते हो, आप उसे 10 साल का लोन नहीं देते, आप उसे 2 साल का लोन दे देते हो, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। हो सकता है कुछ कंपनीज जो है वो 5 साल बाद मसले आना शुरू होंगे, क्योंकि डेट रीपेमेंट है वो 5 साल बाद होनी है, तो आप उसे 5 साल का लोन नहीं देते, आप उसे 2 साल का लोन दे देते हो। तो बहुत सारे तरीके उसे मिटिगेट करने के। ओके, सो कमिंग टू क्वांटिटेटिव रिस्क मेजर व्हिच इज वैल्यू एट रिस्क। अच्छा, वैल्यू एट रिस्क जो है ना, एफआरएम वालों को बहुत शदीद पसंद है, ठीक है। तो आई डोंट नो कि इतना ज्यादा क्यों पसंद है, बट आई थिंक वो पसंद इस वजह से है क्योंकि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वांटिटेटिव मेजर है, जिसे जिसे पढ़ के आपको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। ओके, तो तो आपको वार बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। हर जगह वार आ जाता है। तो अभी ये बुक 1 में आया, बुक 2 में भी वार है, बुक 3 में भी कहीं ना कहीं वार आ जाएगा। तो ये आप बार बार पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हम इसे कुछ समझ लेते हैं ताकि आपको ये वार या वैल्यू एट रिस्क समझ में आ जाए। तो बेसिकली वैल्यू एट रिस्क होता क्या है, वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करता है एस्टिमेटेड लॉस को। किससे करता है, एस्टिमेटेड लॉस को किसी भी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस पे, ठीक है। इस चीज को छोड़ते हैं, मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा होता है। तो आपके पास जो है वो क्या होता है, एक सीरीज चल रही है, ठीक है, प्राइजेस की 108 109 ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अच्छा, उसकी बेसिस पे आप क्या करते हो, आप जो है वो वॉलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके पहले आप रिटर्न निकालते हो, ठीक है। 199 माइनस 108 डिवाइड बाय 108, ठीक है। और उसके आप क्या करते हो, वॉलेटिलिटी निकाल लेते हो, ठीक है। फिर आप उस वॉलेटिलिटी को वार के फॉर्मूले में रखते हो। इस वॉलेटिलिटी के अकॉर्डेंस में आपका जो है वो क्या आ जाता है, एक अच्छा, ये जो वॉलेटिलिटी आती है ना, ये एक चीज होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, ये वाला फैक्टिल और वाला, तो ये जो पूरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये टूटी हुई 100% पे। कितने में टूटी हुई, 100% पे, ठीक है। अच्छा, 100% से मुराद ये है कि जो ऑप्शन है या जो पॉसिबल आउटकम है वो कितने है, वो 100 है, ठीक है। ये 100% है। अगर 10,000 है तो 10,000 आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप उसे ब्रेक करते हो। एक आपकी थ्योरी कहती है कि जितनी, अगर ये आपका मीन होता है, ठीक है, मीन होता है, जैसे आप एवरेज कहते हैं, ठीक है। एवरेज आई एम प्रीटी श्योर आप सबको पता होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कहती है थ्योरी के जो आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है जो वो यहाँ पे आ सकती हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू आ सकती हैं। मतलब म्यू प्लस सिग्मा जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, उसे आप जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट टुकड़े करते हो, और उस टुकड़ों में आपके पास जो मेजर टुकड़ा आता है वो क्या आता है, एक 90% पे आता है, एक 95% पे आता है, और एक 99% पे आता है, ठीक है। तो 90% का क्या मतलब कि आपके पास 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसे ही होगा, ठीक है। 95 में होगा कि
9.5 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसे ही होगा, ठीक है, और 9.9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसे ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे जैसे आप इस कॉन्फिडेंस इंटरवल तो बढ़ाते जाते हो, आपकी जो श्योरिटी होती है ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम वो बढ़ती जाती है। लेकिन जब बढ़ती जाती है तो उसकी वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसे यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम्पल लेते हैं कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने वन डे वार आया कितना, 2.5 मिलियन, ठीक है। कितने पे आए, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आया। तो मैंने वो जो बनाई थी ना, तो 95% कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब ये जो अमाउंट है 95 आउट ऑफ 100 डेज, लॉस इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, लॉस इससे ज्यादा नहीं होगा। तो क्या कहते हैं कि a financial institution may have one day VAR of 2.5 million at the 95% confidence level. That would be interpreted as having a 5% chance, 95 100 minus 5%, that the loss will be greater than 2.5। अभी मैंने क्या बोला था, उसको उल्टा बोला था कि 95% ऐसा नहीं होगा, और 5% क्या चांस है कि जो आपका लॉस है वो 2.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। तो वार बेसिकली गिव्स यू अ नंबर दैट will be the maximum loss that you can have in a given scenario in a particular time, ठीक है, वो जो है वो इससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, वार का फिर ये कहते हैं कि जी, अभी हम नीचे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे तो परेशान नहीं हो, अभी इसकी पिक्चर बाकी है इसकी, डोंट वरी। सो बेसिकली कहते हैं कि जी वार सबसे ज्यादा इस्तेमाल वहां पे होता है जहाँ पे लिक्विड पोजीशंस हो। लिक्विड पोजीशन से मुराद क्या, फॉर एग्जांपल स्टॉक हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रेडेड बॉन्ड्स हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई अनकोटेड टीएफसीज पड़े हैं जिसके प्राइस मूवमेंट ही नहीं होती, ठीक है, पाकिस्तान में होते हैं ना अनकोटेड टीएफसीज, तो जिसकी प्राइस मूवमेंट नहीं होती, बुक वैल्यू पे चल रहे होते हैं, तो वहां पे वार आपका नहीं चल सकेगा, वहां पे वार नहीं होगा। ये वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपकी प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होंगी, ओके, अगर आपकी प्राइस, आसिम अभी यार अभी हम एग्जांपल से नीचे भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर आपकी प्राइसेस वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी तो आपका वार जो है सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकेगा। तो 2.5 मिलियन क्या है, 2.5 मिलियन एक लॉस है किसी भी पर्टिकुलर डे पे जो कि किसी पर्टिकुलर डे पे हो सकता है गिवन अ पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस इंटरवल। कैलकुलेशन देखते हैं आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो है वो आपके मंथली रिटर्न कैलकुलेट हुए हैं, मंथली रिटर्न कैलकुलेट हुए हैं। अच्छा, जब रिटर्न होंगे ना, आपको पता है वो रिटर्न पॉजिटिव भी होंगे, वो रिटर्न नेगेटिव भी होंगे। आई एम रियली सॉरी, ये ना मेरा हाथ लग जा रहा है और ये पता नहीं नीचे कहीं चला जा रहा है। ओके, तो वो जो रिटर्न होंगे वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव भी होंगे, वो नेगेटिव भी होंगे, वो जीरो भी होंगे, ठीक है। तो आपका जो जीरो है ना वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं, ठीक है। ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। फिर आपके यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव रिटर्न्स आ गए, यहाँ पे ये सारे नेगेटिव रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब जब ये सारे रिटर्न आ गए तो आपने क्या करेंगे, आप इन रिटर्न को असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना शुरू करते हैं, मतलब छोटा बड़ा 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 इस तरीके से आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 1000 मंथली रिटर्न है, ये कितने हैं रिटर्न, 1000 मंथली रिटर्न है, और आपको कितना निकालना है, 95% पे वार निकालना है। कितने पे निकालना है, 95% पे वार निकालना है। तो आप क्या करेंगे बेसिकली कि आप 1000 इंटू 0.05 करेंगे, ठीक है, 1000 इंटू 0.05 करेंगे, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा जरा। 10 आ जाएगा, आई थिंक 10 आएगा, देखिएगा। लिमिटेशन ऑफ वार अभी आएंगी सलमान, अभी तो हम शुरू हुए हैं। क्या रही है, 10 आ रही है, कोई कैलकुलेट करके बताया मुझे जल्दी से। 1000 इंटू 0.05, 50, ओके। तो आपकी जो 50th ऑब्जर्वेशन होगी ना, 50th लॉस होगा, जो बेसिकली आप असेंडिंग में कर रहे हैं, सबसे पहले आपके लॉसेस आ रहे हैं, ठीक है, छोटी से बड़ी पे आप जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लॉसेस आना शुरू हो रहे हैं और फिर आपके वो आना शुरू होंगे।
तो सबसे जो बड़ा लॉस है एग्जाम्पल वो आया फॉर एग्जाम्पल -26.69%, ठीक है। फिर आया आपका -21.1%, ठीक है। फिर आया -15.5%। तो ये जो 50th ऑब्जर्वेशन होगी ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है वो आपका वार होगा। ये वार की क्या होगी? परसेंटेज होगी। ये आपका क्या हो गया? परसेंटेज वार आ गया, ठीक है। परसेंटेज वार से क्या मुराद ये कि ऑन अ गिवन डे at a confidence interval of 5%, सॉरी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई? वो आई 15.5%। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो कितनी थी? $1 मिलियन की थी, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस -15.5% से, तो आपका 155,000 का वार आ जाएगा। ओके, ये आपकी इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपने क्या किया पहले समझें। आपने प्राइसेस लिए, प्राइसेस से रिटर्न निकाले, रिटर्न को असेंडिंग ऑर्डर या लॉसेस टू उसमें असेंड किया, ठीक है। फिर आपने निकाला 4 में कि जी आपकी कौन सी वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कैसे आएगी? वो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल से। जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो परसेंटेज होगी, उस परसेंटेज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपके एक्सपोजर से, तो आपका वार आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस चीज को 95% नहीं करते, आप 99% कर देते, ठीक है। आप कितने कर देते? 99% कर देते, तो हो सकता है कि जो ऑब्जर्वेशन आती है वो कितनी आती? 26.69% आती, तो आपका वार कितना हो जाता? वो कितना हो जाता? 26 कितना हो जाता? 269,000 कितना हो जाता? तो बढ़ जाता वो, बेसिकली पहले से क्या हो जाता? बढ़ जाता। आसिम, हमने 15.5% इस वजह से पिक किया है क्योंकि हमने अभी देखें, इन्होंने सिर्फ एग्जांपल दिया, आपको समझाया हुआ, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं दी हुई, ठीक है। बट ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू एसोसिएट हो रही है 95% इंटरवल से, वो इन्होंने वहां यहाँ पे नहीं बताई हुई। मैंने आपको बता दी किस तरीके से आएगी। वो जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल से। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन उठानी होगी? 50th ऑब्जर्वेशन। तो जब आप उसे लॉसेस को वो करना शुरू करेंगे ना, पहला लॉस सबसे 26.69, दूसरा 24.32, और इस तरह आएंगे, और 50th पे जो आपका क्या आएगा आइडियली, वो -15.5% आएगा, तो आप 50th ऑब्जर्वेशन को उठा लेंगे, ठीक है। और वो 50th ऑब्जर्वेशन आपकी जो है वो लॉस हो जाएगी या वार हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 95% नहीं हो, 99% हो, तो वो शायद ये वाली वैल्यू नहीं हो, वो शायद ये वाली वैल्यू, वो लॉस इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब आप और ऊपर वाला अपना लॉस उठा रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू टेक एज अ परसेंटेज, 95 लेंगे, 90 लेंगे, 99 लेंगे, दैट विल बी डिफाइनिंग कि आपका वार कितने जो है वो ज्यादा हो रहा है या कितना कम हो रहा है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा आप लॉस बुक करेंगे उतनी ज्यादा आपकी श्योरिटी भी होगी, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वैल्यू एट रिस्क इज। बेसिक से आपकी जो है वो इन्होंने वो दी हुई है। 15.5 ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास प्राइस आ रहा होगा, आपके पास प्राइस की सीरीज आ रही होगी, उस पर आप रिटर्न निकाल लेंगे। रिटर्न आप निकालेंगे करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू अपॉन प्रीवियस वैल्यू, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा वाला करंट वैल्यू अपॉन प्रीवियस वैल्यू -1, दूसरा फॉर्मूला ये है। ln ऑफ करंट वैल्यू अपॉन प्रीवियस वैल्यू, तीसरा फॉर्मूला ये है। यू हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज, तो आप रिटर्न निकालेंगे। ये जो कैलकुलेटर रिटर्न है, बेसिकली रिटर्न इज योर लॉसेस एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वार या वैल्यू एट रिस्क। अच्छा, वैल्यू एट रिस्क परेशान नहीं, उसमें आगे हमने बहुत दफा, अभी हम अगले चैप्टर में आएंगे, वार पे पूरा चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बताने की कोशिश की है कि एक्चुअली क्वांटिटेटिव मेथड्स होते किस तरह। तो वार इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मेथड दैट वी यूज टू कैलकुलेट आवर और टू क्वांटिफाई आवर रिस्क। ओके, तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक कैपिटल का। 99% 99% से जो रिस्क आ रहा होगा, 99% से जो भी लॉस आ रहा होगा, वो आपका वार होगा। यहाँ पे 95% आ रहा था ना, तो वो शायद ये नहीं होगा, वो ये होगा। ये मैंने कैलकुलेट की ना, ये 99% पे वार आ गया आपका, ठीक है।
तो 99% पे जो आपका लॉस होगा वो आप उठा रहे होगे। ओके, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इकोनॉमिक कैपिटल जो हम बेसिकली जो हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में होता है ना, वो क्या होता है? इकोनॉमिक कैपिटल तो इसे कैपिटल कह रहे होते हैं, कैपिटल अपॉन RWA। तो वो क्या होता है? कैपिटल होता है। ये वो अमाउंट होती है जो दिस इज अमाउंट दैट बैंक्स कीप एज अ कैपिटल और एज अ बफर टू मिटिगेट एनी सॉर्ट ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो अगर आपने जो है वो $2.5 मिलियन का आपका पता था कि आपका वार है और आपने उसे एज अ लिक्विड रिजर्व्स रखा हुआ था एज योर कैपिटल, और किसी पर्टिकुलर डे में आपका इतना लॉस आ जाता, लेट्स अज्यूम यू गेट दिस लॉस, तो आपको पता होता है यू ऑलरेडी हैव अ कैपिटल ऑफ $2.5 मिलियन। तो आपको कुछ और नहीं करना पड़ता, आप ये वाला उठाते और ये वाला यहाँ से लॉस को बुक कर लेते। ठीक है, तो यू हैड दैट बफर अवेलेबल। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक कैपिटल इज, जो जनरली कार में जो है वो हम ले रहे होते हैं, कार में हम ले रहे होते हैं। ठीक है,